हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका वर्ग 9 के भौतिकी की कक्षा में। और आज की कक्षा में हम प्राप्त करेंगे वेग विस्थापन समीकरण। क्या है? वेग विस्थापन समीकरण। जैसे पहली कक्षा में हमने विस्थापन समय समीकरण प्राप्त किया था, उसके पहले हमने वेग समय समीकरण प्राप्त किया था। आज हम वेग विस्थापन समीकरण प्राप्त करेंगे। और वेग विस्थापन समय के लिए भी हमारा ग्राफ जो है वो सेम वही होगा जो हमने विस्थापन समय समीकरण के लिए प्राप्त किया था। और सारा प्रोसेस लगभग वही होगा कि हमने मान लिया कि कोई वस्तु OA प्रारंभिक वेग से गति कर रही है, फिर उसके गति में परिवर्तन शुरू होता है और जब समय बदलकर O से C यानी OC हो जाता है तो वस्तु का वेग बढ़कर OD तक पहुंच जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो ग्राफ बनता है OABC, ये कुल उस वस्तु के गति का ग्राफ दर्शाता है। अब यहाँ हम अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं कि OA क्या है? तो OA वस्तु का प्रारंभिक वेग है जिसे हम U से निरूपित करते हैं। OD क्या है? तो OD वस्तु का अंतिम वेग है जिसे हम V से निरूपित करते हैं। और OC क्या है? तो OC वस्तु के वेग परिवर्तन में लगा हुआ समय है जिसे हम T अक्षर से निरूपित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने विस्थापन समय समीकरण प्राप्त करने के लिए ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला था, आज भी हम वही करेंगे कि हमें पता है कि चूंकि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ जो है वो वस्तु का विस्थापन देता है। यानी यदि किसी वस्तु का विस्थापन निकालना हो तो हमें उस वस्तु के वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी यदि हमें विस्थापन S ज्ञात करना है तो हमें ग्राफ OABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। OABC किस प्रकार की आकृति बन रही है? तो आप देख रहे हैं कि OABC जो है वो एक समलंब की आकृति बन रही है। तो समलंब का क्षेत्रफल आपको पता होगा, गणित में आप समलंब का क्षेत्रफल लिखते हैं कि 1/2 इंटू आधार या ऊंचाई या शीर्षलंब। यहाँ हमारी आकृति में हम आधार लिखेंगे तो बेहतर होगा। और आधार क्या है? अतः OC है। तो 1/2 गुने आधार गुने समांतर भुजाओं का योग आप लिखते हैं। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? तो BC और OA। तो आप लिख सकते हैं कि BC प्लस OA, ये समांतर भुजाएं हैं। आप अगर इस ग्राफ में देखें तो ये BC जो है ये OD के बराबर है। तो आप चाहें तो BC के बदले OD लिख सकते हैं और OA तो आपको है ही। अब BC के बदले हम OD क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि OD का मान हमें मालूम है, इसलिए BC को हम OD में बदल लेते हैं। अब आते हैं कि S बराबर 1/2 इंटू OC इंटू BC के बदले पर क्या हमें लिखना है? तो BC के बदले हमें OD लिखना है। अब माइनस प्लस है ना जी, प्लस हमें क्या लिखना है कि S बराबर 1/2 इंटू OC इंटू BC के बदले में हम लिखते हैं OD प्लस OA। ठीक है। अब हम आते हैं कि इन सारी चीजों का मान हमें मालूम है ग्राफ में, तो हम मान रखते हैं इनका, लिखते हैं कि ग्राफ से या ग्राफ के अनुसार ग्राफ से S बराबर 1/2 इंटू OC। OC क्या है? तो OC आपका T है, यानी वेग परिवर्तन में लगा समय है। OD
OD क्या है तो V है, प्लस OA, OA क्या है तो U है। इजी, S बराबर 1/2 इंटू T इंटू V प्लस U। अब आप देखिए कि आपने जो वेग समय समीकरण प्राप्त किया है, त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, तो उसमें आपको मिला था A बराबर V माइनस U बाटे T। अब अगर आप T को यहाँ ले आए, T को आप यहाँ ले आते हैं तो A यहाँ आ जाता है, तो इसका मान हो जाता है V माइनस U बाटे A। अब क्या करना है कि T का मान जो V माइनस U बाटे A होता है उसको आप यहाँ रखिए, और अब आप उसको यहाँ रखते हैं तो होता है S बराबर 1/2 इंटू, अब देखिए T का मान क्या रखना है आपको, अतः V माइनस U बाटे A इंटू यहाँ क्या है अतः V प्लस U है। अब देखिए आप यहाँ आते हैं कि आपका क्या मिला कि S बराबर 1/2 को 1/2 लिखा, 1/2 इंटू, अब क्या है कि V माइनस U इंटू V प्लस U। आपको पता होगा कि V माइनस U और V प्लस U में गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये आएगा, और बटा में क्या है तो A है, बटा में A है। अब गुना करते हैं कि S बराबर, तो 1 से V माइनस स्क्वायर माइनस U स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो आपका यही रह जाएगा कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे 2A। ये S के लिए आपका एक दूसरा विस्थापन के लिए एक व्यंजक प्राप्त हो गया। एक व्यंजक आपने प्राप्त किया था कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यहाँ आपको प्राप्त हुआ कि S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे 2A। या फिर आप क्या करते हैं कि 2A को इधर ले आते हैं तो ये आपका होता है 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये देखिए एक दूसरा जो व्यंजक है, इसमें आपने क्या किया है कि 2A को वाम पक्ष में ले आ दिया है। तो वाम पक्ष में क्या है अतः त्वरण है और विस्थापन है, दाएं पक्ष में क्या है अतः दोनों ही वेग हैं। देखिए यहाँ आप क्या लिख रहे हैं, वेग विस्थापन समीकरण। इस समीकरण में आपके एक पक्ष में वेग है, दूसरे पक्ष में विस्थापन है, इसलिए इस समीकरण को वेग विस्थापन समीकरण कहा जाता है। और वेग विस्थापन समीकरण से प्राप्त क्या होता है तो विस्थापन के लिए सूत्र, विस्थापन के लिए व्यंजक प्राप्त होता है। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने ध्यान से देखा होगा, इस वीडियो को सीखने का प्रयास किया होगा, और आगे आप घर बैठकर रिवीजन भी करेंगे। तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।